अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स और पाकिस्तानी इन अलैन। हम आज हम लोग आपके साथ स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं जो रिलेटेड टू कैट्स है और बिल्लियों के मतलब हम कुछ बातचीत करेंगे। असल में हुआ इस तरह कि परसों रात मैं अपने कंपाउंड में वॉक कर रहा था और मैंने बहुत सारी स्ट्रे बिल्लियाँ वगैरह देखी, और क्योंकि हमारा कंपाउंड 2016 में बना था, तो जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रे कैट्स नहीं होती थी। तो मैंने वैसे सिक्योरिटी वाले से पूछा कि ये इतनी बिल्लियाँ और ये सब कुछ कहाँ से आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्लियाँ पाली, फिर उनको बाहर छोड़ के चले गए, और स्पेशली एक जब वो पेट जो घर में रहने का आदी हो, जब वो उसको बाहर छोड़ते हैं तो उसके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसी सिलसिले में मेरी कल आसिफ साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उनको थोड़ा बताया, तो मैंने कहा यार मुझे बड़ा बुरा लगा कि एक बिल्ली है, जानदार है, और वो अभी अपनी सर्वाइवल पे लड़ रही है, इस तरह लोग उसको छोड़ के चले गए, कोई शिफ्ट हुआ, कोविड सिचुएशन आई, किसी की जॉब पे, लोगों ने इस तरह स्ट्रे कर दी है काफ़ी ज़्यादा बिल्लियाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ग्रुप में साहब हैं, नुमान साहब, जो कि अलैन के अंदर ही जो है ना बिल्लियों की ब्रीडिंग करते हैं और बड़ा प्यार रखते हैं बिल्लियों से, और इनके पास बिल्लियों का काफ़ी तजर्बा है। तो मैंने उन्हें कहा क्यों ना हम उनसे बात करें और लोगों को बताएं कि लोग ये जो शौक तो पालते हैं या सोचते हैं कि हम पेट पालेंगे, हम बिल्ली पालेंगे, हम कुत्ता पालेंगे, हम ये जानवर पालेंगे, या बच्चे ने शोर मचाया चूज़ा लेके आ गए, और बाद में उन जानवरों का आप ख्याल नहीं रखते, तो कई उनमें से बेचारे मर जाते हैं, कईयों को आप लोग बाहर स्ट्रे छोड़ देते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों से बेहतर है कि क्यों ना हम एक एक्सपर्ट एडवाइस लें किसी ऐसे बंदे से कि अगर आपने कोई जानवर रखना है, उसको सँभालना है, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने नुमान साहब से, आसिफ साहब के ज़रिए रिक्वेस्ट की, और नुमान साहब की काइंडनेस है कि उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली, उन्होंने कहा कि वो हमारे से इस मौजू पे बात करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबके साथ नुमान साहब का तारुफ कराना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, कैसे हैं आप, ठीक-ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक-ठाक सर, अल्लाह का फ़ज़ल सर। कैसा लग रहा है सर, आप इस ग्रुप के मेंबर तो बहुत अरसे से हैं और आज एकदम हमने आपको पकड़ लिया, थैंक्स टू आसिफ साहब, और हमें आपने अपने एक हिडन टैलेंट्स हमसे छुपा के रखे इतना अरसा। नहीं सर, बस दिस इज समथिंग कि जो है वो इस पे बात नहीं। आसिफ साहब से मेरी काफी बात होती रही है, वो 1.5-2 साल से तो वो जानते हैं कि आई हैव कैट्स एंड आई लव कैट्स। हुँ, हुँ। मगर ये कि यू कैन हैव अ गुड बैकग्राउंड अराउंड मी बिकॉज जी सर। सो इस मुझे शौक था, मगर आई वाज जस्ट वांटेड टू शेयर माय नॉलेज लोगों के साथ, अपनी स्पेशली अपनी कम्युनिटी के साथ, कि किस तरह से हम जो है वो कैट्स को अपनी लाइफ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह से उनका ख्याल रख सकते हैं। और स्पेशली जिस प्रॉब्लम के बारे में आपने बात करी कि स्ट्रे कैट्स जो हैं उसके किस तरह से रिस्पॉन्सिबली आप उसको टेक केयर कर सकते हैं, क्योंकि इट्स बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम इन यूएई, स्पेशली इन दुबई एंड आल्सो इन अलेन फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, कि जो है वो लोग कैट्स लेते हैं, जब वो बड़ी हो जाती हैं दे कैन नॉट मैनेज, तो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। तो बस इसी टॉपिक पे मैं चाहता था बात करने का, मगर थैंक्स टू यू महक, मिस्टर आसिफ, दैट यू गाइस अरेंज एंड ब्रिंग द पाकिस्तानी कम्युनिटी इन अलेन टुगेदर। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस। सर थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग सर। तो नुमान साहब, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन अगर सबसे कराएँ, क्योंकि शायद आप लोगों को नहीं पता, नुमान साहब का तारुफ सिर्फ बिल्लियाँ पालना नहीं है, ये माशाल्लाह से माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और बड़े बेहतरीन इंसान हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी पे ट्रेनिंग्स देते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पाकिस्तान के अंदर भी ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। तो नुमान साहब, अगर आप अपने थोड़ा इंट्रोडक्शन दें पहले सबको, तो वो सबसे बेहतर हो जाएगा प्लीज़। Yes. सैयद नमान अहमद इज माय फुल नेम एंड आई बिलोंग टू कराची। और मैंने बैचलर्स किया और फिर मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। उसके बाद आई एम बेसिकली एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। मैं ट्रेनिंग देता हूँ। आप ये कोरोना देखते हैं, तो कोरोना की जो टेस्टिंग की स्टार्टिंग की किट्स थी, तो हमने जनवरी में डिजाइन की थी। उसके बाद हम लोगों ने मार्केट करनी शुरू की। तो जो कोरोना की टेस्टिंग है, दिस इज वन ऑफ अवर प्रोडक्ट। तो उसको किस तरह करना है, कैंसर सेल्स पे रिसर्च करना, हाउ दे शुड डू रिसर्च, हाउ डिफरेंट तरह की जो आप मेडिसिन आप तक पहुंचती हैं, तो उनकी टेस्टिंग में किस तरह से काम किया जाता है, तो वो सारी चीजें मेरी फील्ड से रिलेटेड हैं। हम लोग उसकी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है यूएई में, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करती है, तो उसका मैं रीजनल प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। ट्रेनिंग देता हूँ हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज में, और उनको सपोर्ट करता हूँ इस बारे में। बिल्लियां पालना is a passion, you can say, and a good time for me. And this COVID especially give me a very good opportunity to expand my more cats, like, so because I spend a lot of time at my home, तो इस वजह से जो है वो फिर मैंने इसको फर्दर एक्सप्लोर किया, और जो है वो इसमें बहुत ज्यादा मुझे रहा। और इस दौरान काफी सारे लेक्चर्स भी दिए इस तरह के टॉपिक पे भी, फिर और भी चीजों पे। तो दैट्स जस्ट लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। नहीं, नहीं, नुमान साहब शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का, बड़ा मज़ा आया।
तो नुमान साहब, तो जब बिल्लियों की बात होती है, तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग स्ट्रे छोड़ देते हैं, ये सब कुछ छोड़ देते हैं। तो यूजुअली बिल्ली पालने का भी अच्छा चक्कर है। 90% टाइम ऐसा होता है जी कि बच्चे ने अपने किसी दोस्त के घर में बिल्ली देखी, घर आके उसने शोर मचाया, अम्मी ने कहा और चलने जी एक बिल्ली घर में आ गई, बच्चा किटन आ गया यूजुअली। और बाद में जो आपने कहा वो उसके साथ मसले वही शुरू हो गए, बाद में संभाला नहीं गया, मेल हैंडलिंग हो गई या कुछ हो गया। तो आपके ख्याल से किसी भी घर में अगर किसी बंदे ने ये सोचना हो कि मुझे कोई पेट रखना है, रिस्पेक्टिव के वो बिल्ली है, रिस्पेक्टिव के वो कोई और जानवर है, मतलब स्पेशली हम बिल्लियों की बात करेंगे, तो आपके ख्याल से क्या चीज़ बंदे को पहले सोचनी चाहिए, क्या चीज़ें प्लान करनी चाहिए और फिर कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि हम जानवरों के साथ कोई ऐसा सलूक ना करें? क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट सोशल थिंग, इवन रिलीजियसली भी आपको, अगर आप कोई जानवर पालते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप इस पे कुछ बताएंगे सर कुछ हमें? सर, जानवर कोई भी हो, स्पेशली वो जानवर जो आप डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, एज अ पेट रख सकते हैं घर में, तो हमें ये बात समझनी होगी कि दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर चीज जो सांस लेती है, दे आर लिविंग। तो वी शुड कंसिडर देम एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि जो बिल्ली है या डॉग है या कोई और एनिमल है तो वो इट इज लेसर लिविंग ऑर्गेनिज्म देन यू। इट्स 100% इक्वल, सेम लाइक यू। इन फ्रंट ऑफ गॉड दे आर सेम। यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम। यू नीड टू थिंक, अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई पेट आप खरीदते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या हम इनका ख्याल रख सकते हैं, क्या इनको फूड, क्वालिटी फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब कभी आपके जो है पेट्स जो है कभी बीमार हो जाएं, सो यू शुड बी एबल टू टेक देम टू द वेट, एंड इट कैन बी लाइक सम टाइम कॉस्टली। तो आपको ये सारी चीजें समझनी होगी, क्योंकि अब जैसे मैं हूं, मेरे पास कैट्स होती हैं, तो मैं सिर्फ उन लोगों को देता हूं हु कैन अफोर्ड द फूड, हु हैव द सम प्रायर एक्सपीरियंस। जो लोग जो है वो उनको फैमिली की तरह रखेंगे। कभी कोई पर्सनली मुझसे पूछे तो आई कैन सेंड, मैं मेरे पास पुराने जिनको मैंने आज से 1 साल पहले भी किटन दी थी, 8 महीने पहले भी, दे स्टिल सेंड मी सम पिक्चर्स एवरी फ्यू वीक्स के मिमी इज डूइंग दिस, शी इज ग्रोइंग माशाल्लाह फाइन। सो दे कंसीडर देम एज लाइक अ फैमिली। तो अगर आप अपनी फैमिली की तरह नहीं रख सकते, अगर आपको एक कोई कैट कोई डॉग आपको एज अ टॉय लगता है कि जो बड़ा हो जाएगा तो लाइबिलिटी बन जाएगा आप उसको, तो इट्स बेटर आप पेट ना रखें किसी भी किस्म का। सो यू शुड, बिकॉज उसको रखने से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मगर उसके साथ आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं टुवर्ड्स दैट लिविंग थिंग। डू नॉट कंसिडर इट एज अ स्मॉल एनिमल। सर बिल्कुल आपने सही बात की। तो सर यूजुअली जैसे डेफिनेटली कई दफ़ा एक तो स्पेस इश्यूज आते हैं, कई दफ़ा डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं। जब आपने कहा हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसकी वजह से भी अक्सर लोग कर देते हैं कि चलो यार ये चीज़ तो है, उससे जान छुड़ा लेते हैं। तो आपके ख्याल से एक बिल्ली पालने के लिए, क्या बिल्लियों की भी आपको पता है डिफरेंट नस्लें हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आपको जिस तरह मुझे डॉग्स का थोड़ा आइडिया है कि डॉग्स हम कहते हैं अगर आपका फ्लैट है तो इस नस्लों के डॉग होने चाहिए क्योंकि वो कम एक्सरसाइज मांगते हैं, अगर आपका बड़ा एरिया है तो ये होना चाहिए, डेली आपको इस तरह करना चाहिए। तो बिल्लियों के केस में सर क्या मैकेनिज्म है, या बिल्लियों को आप किस तरह से इस तरीके से हैंडल करते हैं? इज देयर एनी क्लासिफिकेशन, क्लोज स्पेसेस के लिए कौन सी बिल्ली होनी चाहिए, ओपन स्पेस के लिए कैसी बिल्ली होनी चाहिए, एंड हाउ टू प्लान इस सस्टेनेबिलिटी सर? सर बेसिकली कैट इटसेल्फ इज एन इंडोर एनिमल इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज जो डोमेस्टिकेटेड कैट्स होती हैं, दे ऑल ऑफ देम आर इंडोर कैट्स। तो स्पेशली यूएई में, तो पहली बात तो ये है कि यू शुड हैव स्पेस फॉर द कैट्स, बिकॉज जो बिल्लियां हैं उनको अपनी एक जगह चाहिए होती है, अपनी स्क्रैचिंग पोस्ट हो, अपना कैट ट्री हो, अपनी सोने की जगह हो। बिकॉज कैट्स जो है ना, जितना हम उनको समझते हैं वो उससे ज्यादा सोचती समझती और बिहेव करती हैं। दे गेट जेलस, दे वेलकम यू, दे कंप्लेन टू यू, दे नीड समथिंग, उनको कुछ भी चाहिए दे विल टेल यू। इवन जो है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोशल एनिमल होती हैं, बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेक्ट करने वाली होती है, इतनी कि जितना आम लोग जिसने कभी बिल्ली ना पाली हो उसको जो है वो नहीं पता होता कि ये कितनी ज्यादा जो है वो सेंसिटिव हो सकती है टुवर्ड्स डिफरेंट सिचुएशन। आपका एसी तेज है, दे विल लेट यू नो, दे आर हैप्पी, दे विल लेट यू नो। तो उस सारी चीजों के हिसाब से आपको आपके घर में स्पेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टूडियो अपार्टमेंट है, उसमें आप भी रह रहे हैं, आपके हस्बैंड भी, आपके बच्चा भी रह रहे हैं और आप उसमें आपने बिल्ली भी रखी हुई है। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। तो इस तरह से स्पेस होनी चाहिए, जिस तरह इंसानों को रहने के लिए एक कुशादा घर चाहिए होता है, इसी तरह से अगर आप कोई पेट रखते हैं, डॉग है तो उसके हिसाब से ज्यादा होगी, बड़ी ब्रीड का डॉग है तो और ज्यादा। तो कैट्स के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव सम स्पेस
और उसकी तमाम जरूरत की चीजें होनी चाहिए, जैसे कि कैट्स बोर हो जाती हैं, सो दे नीड टॉयज, स्पेशली एट यंग एज। ये स्क्रिप्टेड नहीं है, शी इज डूइंग हरसेल्फ। सो सॉरी, माय कैट्स आर, दे कैन नॉट लेट मी टू डू एनीथिंग। कोई मसला नहीं सर। तो जो है, यस सर, तो ये आपके पास जो है वो प्रॉपर जगह, एक स्पेस होनी चाहिए ताकि आप मैनेज कर सकें। तो स्पेस होनी चाहिए, आपके पास सॉलिड इंटेंशन होना चाहिए, लाइक यू हैव अ बेबी, सेम लाइक दैट, कि आपके पास प्रॉपर इंटेंशन होना चाहिए कि आपको उसको रखना है, उसका ख्याल रखना है, उसको इसकी स्पेस देनी है, उसकी तमाम जरूरियात पूरी करनी है। और उससे पहले, लेने से पहले, अडॉप्ट करने से पहले पढ़ना जरूरी है कि क्या क्या जरूरियात हैं इसकी। तो नुमान साहब, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक एक बिल्ली की क्या-क्या ज़रूरियात होती हैं जिसको देखना चाहिए हमें? स्पेस की हमने बात की, क्वालिटी फूड का एक्सेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक फूड आता है रॉयल कैनन, इट्स बिट एक्सपेंसिव बट इट इज गुड क्वालिटी फूड। और आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसी कंपनी है जिनका बिल्लियों के लिए 20 टाइप्स का फूड आता है डिफरेंट। बड़े जी। बाल वाली बिल्ली, उसका अलग फूड, तो उनके डॉग्स की भी अपनी एक रेंज है। सो यू हैव टू फॉलो, प्रोवाइड देम गुड फूड, change their water daily, clean their litter box at least twice a day। और उसके बाद जो है, अगर कभी उनको जरूरत पड़ती है, जैसे कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नॉर्मली जैसे इंसानों को हो जाता है, तो उसके लिए यू शुड बी हैव एक्सेस टू अ वेट क्लिनिक, जिसको आप जो है वो अफोर्ड भी कर सकें, ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। और अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं, यू डोंट हैव टू सी वेट सो ऑफन। उसके अलावा जो है, जो कैट्स हैं, स्पेशली जो किटन्स होते हैं, जो नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं लेना, उसके लिए टॉयज, दे शुड हैव देयर टॉयज, एंड दे लिटरली प्ले 2 to 3 times of the day। उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, and they want to play either with you together, or they want to play with their toys for a few hours, 1 hour, 2 hour, get tired and they sleep। तो ये जो है वो चीजें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ एक चीज मैं बात करना चाहूंगा, कैट्स और डॉग्स आर नॉट टॉय। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शो टू एवरीवन हु विजिट्स योर होम, कि भाई मेहमान आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, कजन्स आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। So give them privacy, they feel comfortable with you maybe but not with everyone। So इस तरह से तो you should respect their privacy, you should give them space, all the things they need। गॉट योर पॉइंट। नुमान भाई, जब मैंने ये पोस्ट की तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ज़हेब तुमने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। मैंने लिखा था कैट्स आर परफेक्ट पेट्स, PURRFECT। तो Yes डेफिनेटली मेरे ख्याल से परफेक्ट मैं भी समझा सकता हूँ ये क्या है, लेकिन आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझा सकता। व्हाई वी यूज दिस स्पेलिंग फॉर कैट्स? sir, perfect, yes। So this is one of my cat। So cats जब खुश होती हैं, जब जो है वो they are satisfied with you, they feel safe with you, तो they produce a sound, and it's like कि कोई मोटर चल रही है आस्ते आस्ते, जैसे वाइब्रेट हो रही है, इस तरह से वो साउंड प्रोड्यूस करती है। एंड दिस इज हैप्पी साउंड ऑफ कैट्स। इवन द लायन, लेपर्स, ऑल कैट्स, सारी कैट्स जब हैप्पी होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, वो ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज कॉल्ड पर, PURR। और इस बात से मुझे एक जोक याद आया। अभी एक मंथ पहले जो है, मैं डिफरेंट कम्युनिटीज का मेंबर भी हूँ, जो के कैट्स वगैरह जो है वो अडॉप्ट करना और उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। तो एक खातून थी, उन्होंने एक पोस्ट की हुई थी कि मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ, जो मैंने 1 महीने पहले कैट अडॉप्ट की थी, शी इज वाइब्रेटिंग व्हेन शी कम क्लोज टू मी। एंड दिस आई टोल्ड टू माय वाइफ एंड शी वाज लाफिंग, बिकॉज ये परिंग जो है ना, इट इज द साउंड ऑफ कैट्स which shows that they are happy, they are content, they are feeling secure with you। So गॉट द that's पॉइंट। perfect। सो दैट्स परफेक्ट। सो जिन लोगों को स्पेलिंग्स पे इतराज था, मेरे ख्याल से उनको उनका आंसर मिल गया है कि कैट्स के लिए ये वाला परफेक्ट क्यों होता है, दूसरा वाला क्यों नहीं होता। क्योंकि वो परफेक्ट तब होती हैं जब वो पर कर रही होती हैं, एंड दिस इज द Absolutely। साउंड व्हिच दे मेक। तो नुमान साहब, तो जनरली एक बिल्ली जो है उसका एलन में या इन मुल्कों में, जैसे आपने बताया, खाने का खर्चा है, ओकेजनली पेट्स को जब आप वो इनको वेटरनरी क्लिनिक लेके जाना पड़ता है, इनका खर्चा है। तो एक जनरली एक एक बिल्ली पे कितना खर्चा आ जाता है और उसमें क्या-क्या चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं? एक एक कैट पे नॉर्मली, लेट्स टॉक अबाउट किटेंस का, अलग से बात करते हैं, ठीक है, किटेंस का साइज छोटा होता है, फिर एक एडल्ट कैट की बात करते हैं। तो एडल्ट कैट जो है वो नॉर्मली, एक रॉयल कैनन जैसे मैंने नाम लिया, इट्स अ फेमस एंड गुड क्वालिटी फूड।
तो रॉयल कैनन का लेट्स से एक कैट है, वो नॉर्मली 2 kgs फूड खाती है. आई एम जस्ट गिविंग यू सम नंबर्स, एग्जैक्टली नंबर. तो फूड विल बी अराउंड 100 dirham, 120 dirham per month for food. Okay. Most important second expense is litter. लिटर बॉक्स आपके पास होगा, जो कि लाजमी होता है क्या कैट्स के लिए. तो उसमें जब आप लिटर डालते हो, इट्स अ सैंड, इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सैंड और क्रिस्टल्स व्हिच एब्जॉर्ब whenever the cats do their business 1 2 3 times a day, and they hide it so your house will not smell bad. ठीक है. अब आप करना यह आपने कि 1 से 2 दफा अपना जो कैट का लेटर बॉक्स है वो साफ करना. अच्छा, उसमें जो लेटर है ना, it cost a good quality litter cost 50 dirham for 20 kg, and that 20 kg is sufficient for 1 month. So 120 दिरहम खाने का, बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना, और 50 दिरहम का लिटर, और उसके बाद यू हैव टू क्लीन इट डेली, योर ओन मैन पावर, योर लेबर. तो बाकी इसके अलावा जो है दैट्स गुड टू गो. एंड दे शुड हैव द एक्सेस टू वाटर डेली, एटलीस्ट 2 times a day यू चेंज देयर वाटर, बिकॉज लोग नहीं जानते कि जो कैट्स हैं वो बहुत क्लीन एनिमल हैं. बाई चांस कभी जिंदगी में आप देखें कोई भी स्ट्रे कैट कि वो बहुत गंदी है, वो बहुत खराब हालत में है, 95% chances are that cat does not have access to water, और वो डिहाइड्रेट है. वरना कैट्स कभी गंदी रहती ही नहीं. अभी आप एक काम करो, हाथ गीला करो और किसी बिल्ली को लगा दो, वो अपने आप को चाटती रहेगी, लिक करती रहेगी, साफ करेगी, उसके बाद वो सेटिस्फाई होगी. तो कैट्स कीप डूइंग वॉशिंग. आप लोगों ने शायद लायन किंग मूवी देखी हो, तो उसमें लायन किंग का वो होता है, कब होता है, तो उसकी मदर बोलती है लेट्स दिस इज टाइम फॉर शावर, बात. शी स्टार्ट लिकिंग हर कब. This is in the cats, this is something they keep themselves clean always. तो इस वजह से पानी का एक्सेस हो, वाटर का हो, these are some common things. So let's say 200 dirham for a cat is enough, and even less than that for a kitten as well. गॉट योर पॉइंट. तो सर लेकिन डेफिनेटली ये तो चले आप कह लें उनकी क्लीनिंग एंड उसकी कॉस्ट होगी, बट ऑन टॉप ऑफ दैट वैक्सीनेशंस और ये सब चीज़ें, उसका क्या चक्कर होता है और क्या क्या स्टेप्स कराने पड़ते हैं इन बिल्लियों के लिए, या इनकी मेडिकल केयर क्या होती है, किस सीक्वेंस से वैक्सीनेशन होती है? वैक्सीनेशन कैट्स नॉर्मली, कभी भी आप कैट कोई किटन लेते हो तो जो छोटी से छोटी उम्र का कभी भी किसी ने किटन लेना हो तो 2 month 45 to 2 months, यानी 45 से 60 दिन से छोटा किटन कभी भी नहीं लें. वो टाइम होता है किटन सोशलाइज करना सीखता है अपने पेरेंट्स से. ठीक है. जब वो 2 महीने का होता है उसके बाद पहला उसको शॉट लगता है, और जो वैक्सीन का होता है वो मोस्ट कॉमन डिजीज होती है, जो कि काफी डेंजरस डिजीज होती है. अगर आप ना दें तो 2 महीने के बाद लाजमी आपको वैक्सीनेशन करानी है. इट विल कॉस्ट यू अराउंड 200 to 300 dirham in a land. This is the normal cost. अब आपके ऊपर you can negotiate, और that could be fine because काफी सारी यहाँ पे वेट क्लिनिक्स हैं अलेन में स्पेशली. ये पहला शॉट हो गया 8 वीक्स के बाद. उसके बाद जो सेकंड शॉट आता है वो आता है 12 वीक के बाद. उसके बाद एक और बूस्टर आता है, वो होता है तकरीबन 16 वीक्स के बाद, यानी 4 months के बाद. उसके बाद जो नेक्स्ट बूस्टर आता है वो होता है 1 साल के बाद. और उसके बाद हर 1 साल बाद आपकी वैक्सीन रिन्यू होती है. तो तकरीबन जो साल वाली होती है वो 100 to 200 जो है दिरहम में हो जाती है एनुअली. ओके. तो यानी कि यंग किटन के लिए वैक्सीनेशन ज़्यादा होती हैं, उसके बाद आपकी इट कॉस्ट लेस. यस, तो एब्सोल्युटली. यूजुअली एक कैट्स में कॉमन डिजीजेस क्या होती हैं आपको, हाउ ऑफन यू हैव टू टेक देम टू द वेट? कैट्स की कॉमन डिजीज बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है वो, अगर कैट्स ने कुछ खा लिया, तो नॉर्मली कैट्स बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है हर चीज के बारे में. ठीक है. कोई ऐसा प्लांट खा लिया, क्योंकि मोस्टली कैट जो है वो कोई भी चीज उनको फ्रेग्रेंस में अच्छी लगती है, वो क्यूरियस होती है, वो खा लेती है. प्लांट्स, कोई भी पार्ट, या फिर कोई ऐसी चीज खा ली, हेयर्स होते हैं वो खा लिए, या फिर एनीथिंग विच दे फील लाइक इंटरेस्टिंग दे जस्ट ईट इट. तो इस तरह की चीजों की वजह से डायरिया हो जाता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है. तो ये मोस्ट कॉमन चीज है. बाकी उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन हैं. अगर आपका घर क्लीन नहीं है, या आपकी कैट बाहर जाती है, या आप कुछ टाइम के लिए उसको बाहर ले जाते हैं, या अक्सर कैट्स होती है जो बाहर चली जाती हैं फिर वो आ जाती हैं, यानी पोर्ट से जंप करके चली गई बालकनी से, उसके बाद अपने घूम फिर के आ गई. दोस कैट्स कैन ब्रिंग डिजीजेस. तो अब जिससे आपने कैट ली, अगर पीछे से कोई वायरल डिजीज इन्फेक्शन नहीं है और आपका हाउस क्लीन है, योर कैट डजंट गो आउट, तो फिर आप इस इन्फेक्शन से रह सकते हैं. वरना अगर जाती है कैट बाहर तो इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन,
बिकॉज बाहर जो कैट्स आपने देखा होगा अक्सर इसको बोलते हैं अरेबियन माओ, जो यहाँ की लोकल ब्रीड है यूएई की, जिसके लंबे से कान होते हैं, एक जो है वो लंबी सी स्नाउट होती है, यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रीड होती है। तो आप देखेंगे कि अगर ये कभी इंटरेक्ट करती है, जाती हैं कैट्स आपस में, तो उससे डिजीज कम्युनिकेट होती है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा, जो इस कैट से ला रहे हैं वो कैट रेजिस्टेंट है मोस्टली अरेबियन माउस, बिकॉज दे स्टे इन स्ट्रॉन्ग हीट, strong environment, so they are under natural selection of evolution। तो वो वायरल इंफेक्शंस कॉज कर सकती हैं। तो अगर आपकी कैट्स बाहर जाती हैं या कोई ऐसी चीज होती है तो उससे फिर ये है कि वो ऑफन जो है वो इस तरह की डिजीज हो सकती है। और नॉर्मल मेडिसिन से ये ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से हो सकता है, और बिल्लियों की काफी सारी एंटीबायोटिक जो है वो जो इंसानों को दी जाती है उससे मिलती जुलती होती हैं, मगर इट्स बेटर टू गो टू अ वेट टू टेक केयर। बाकी सेवियर कंडीशन जो हैं वो जेनेटिक हो सकती हैं। अगर ब्रीडर जो है doesn't know which breed to breed together, it can cause some genetic defects in the cats as well। तो नुमान भाई, जब आपने अभी ब्रीड्स और ब्रीडिंग की बात की है, तो हमारी बल्कि एक मॉडरेटर है हमारा, वो क्वेश्चन कर रही हैं कि कॉमन ब्रीड्स कौन सी हैं, जो बेस्ट ब्रीड्स कौन सी हैं जो आप डोमेस्टिकेट कर सकें या घर में रखें, और वो इजी टू मेंटेन है, लेट्स ट्रबल मांगती हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कैट की जो ब्रीड्स हैं वो दो तरह की होती है। आपको कम से कम इतनी पहचान होनी चाहिए कि यार लॉन्ग हेयर ब्रीड कौन सी है, शॉर्ट हेयर ब्रीड कौन सी है। ठीक है, लॉन्ग हेयर ब्रीड्स में जो कॉमन ब्रीड्स हैं इजीली अवेलेबल होती हैं, और लेस, देखिए मेंटेनेंस तो कैट मांगती है डेली, दिन में एक दफा नहीं तो 2 दिन में एक दफा आपने उसको ब्रश करना है। शी विल फील गुड एंड हेल्दी एज वेल। तो मेंटेनेंस तो सारी कैट्स मानती है। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि कोई कैट ऐसी है जो बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, अंटिल अनलेस जो बाहर से कोई अरेबियन माओ आप लाओ, और शी विल नॉट केयर इफ यू गिव हर ग्रूमिंग और ऑल दैट। तो पहली बात तो ये। अब रही बात कि कौन सी हमें पालनी चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास, कुछ नेम्स मैं बता देता हूँ। जैसे एक ब्रीड होती है स्कॉटिश फोल्ड, these are bit expensive, the gray cats I showed to you, जो आसपास घूम रही थी, तो स्कॉटिश फोल्ड्स होती हैं, वो घर में रखी जाती है, बहुत क्यूट होती हैं, उनके एयर्स फोल्ड होते हैं। दिस एयर फोल्डिंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, बट एयर फोल्ड होते हुए अगर ब्रीडर ने ख्याल रखा है पेरेंट्स का, सो इट कैन हैव क्यूट फेस साइड बाय साइड, नो जेनेटिक डिसऑर्डर विच कैन गिव द प्रॉब्लम। सो उसके बाद है ब्रिटिश शॉर्ट हेयर कैट। आई हैव वन ब्रिटिश शॉर्ट हेयर कैट एज वेल। सो ब्रिटिश शॉर्ट हेयर कैट होती है, बहुत खूबसूरत होती हैं। दे आर कॉल्ड चबी चीक कैट्स। उनके जो चीक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लफी होते हैं, और यू कैन सर्च ब्रिटिश शॉर्ट हेयर कैट्स। उसके बाद यहाँ पे जो पर्शियन कैट्स आर वेरी कॉमन, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा कॉमन है, बड़े बाल होते हैं। फिर पर्शियन कैट में भी 3 तरह की कैट्स होती हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स। इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड द लेंथ ऑफ देयर कोट। उसके बाद एक कैट होती है टर्किश अंगूरा, मोस्टली व्हाइट होती हैं, लॉन्ग हेयर। तो पर्शियन लॉन्ग हेयर है, टर्किश अंगूरा लॉन्ग हेयर है। एक कैट होती है हिमालयन कैट, वो भी जो है लॉन्ग हेयर कैट है। बाकी शॉर्ट हेयर में आपके पास स्कॉटिश फोल्ड है, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है, और उसके अलावा जो है वो कुछ मिक्स ब्रीड्स भी होती हैं। यहाँ की जो अरेबियन माओ है उसकी भी कुछ लोगों ने डोमेस्टिकेट की हुई होती है, तो दे ऑल्सो गिव यू गुड टाइम एंड यू कैन एंजॉय देयर कंपनी एज वेल। तो ये कुछ 5-6 ब्रीड्स हैं जो नॉर्मली लोगों के पास होती हैं। सबसे कॉमन जो है वो पर्शियन कैट है, अफोर्डेबल प्राइस होती है यहाँ पे यूएई में 500 to 800 दिरहम्स, अगर किसी अच्छे ब्रीडर से आप ले रहे हो। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो फ्री अडॉप्शन के लिए भी देते हैं, मगर उसमें फिर हेल्थ इश्यूज वगैरह होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चीज ये होती है कि आपने उसमें मेहनत नहीं की, तो बस फिर आप कहते हो कि चलो उसको दे दो, तो इस तरह से। बाकी ये जो है वो कॉमन ब्रीड्स है यहाँ पे। उसके अलावा कुछ एक्सोटिक ब्रीड्स भी होती हैं, बंगाल होती है और मेन कून होती हैं, जो कि साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं, हाई मेंटेनेंस होती हैं, एक्सपेंसिव, फ्रॉम 5000 दिरहम टू 10,000 दिरहम। सो दैट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू कीप दोस कैट्स। तो ये कुछ 5-10 ब्रीड्स हैं जिनकी हमने बात की है। बाकी अगर किसी को फर्दर डिटेल्स चाहिए हो, तो जिनके बारे में मुझे पता है, आई कैन टेल यू गाइस इन पर्सन एज वेल, अगर आपको कोई मशवरा करना है, कोई बात पूछनी है तो। गॉट योर पॉइंट, गॉट पॉइंट। तो जब वेट्स की बात करते हैं तो अलाइन में किस जगह है बेसिकली वेटरनरी क्लिनिक्स, और किस साइड पे है ज़्यादा, जहाँ पे अगर आप लोगों को गाइड कर सकें? ज्यादातर तो जो मेन मेन जो सिटी एरिया है उसके आसपास जो है जिमी के पास, और जो बाजार जिसको नॉर्मली बोलते हैं, तो उसके आसपास हैं 2-3 वेट क्लिनिक्स हैं। उसके अलावा फिर
अलेन में हमारे एक स्पेशलाइज एरिया जहाँ पे एनिमल से रिलेटेड चीजें मिलती हैं, बवादी मॉल के बिल्कुल पीछे वाली साइड जो एनिमल मार्केट है, तो वहां पे जी। आपको फूड, मेडिसिन, यानी स्पेशलाइज फार्मेसी फॉर कैट्स, एनिमल्स बेसिकली। तो वहां पे आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं, हर तरह की मेडिसिन मिलती हैं। उसके अलावा वहीं पे कुछ वेट क्लिनिक्स भी हैं, वो काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव होती है उनकी प्राइसेस। इवन कल परसों में गया हुआ था तो मैंने देखा 50 दिरहम का ब्लड टेस्ट, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, लेट्स से। ट्रू सर। सर आसिफ साहब ने सवाल पूछा है, डू ऑल कैट ईट रैट्स? नो, एब्सोल्युटली नो। उनकी अगर एनिमल इंस्टिंक्ट जाग जाए तो और बात है, एंड दैट्स ओनली 5% ऑफ द चांस। 95 टाइम्स दे जस्ट वांट टू कीप देम सेफ, स्पेशली द डोमेस्टिकेटेड कैट्स। तो सर बेसिकली आपके ख्याल से आप लोगों को क्यों रिकमेंड करेंगे कि वो कैट को एज अ पेट अडॉप्ट करें या सोचें कि कैट इज अ गुड पेट? आपके इस बारे में क्या राय या थॉट प्रोसेस है? देखें, कैट रखना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। मैं एक एक करके एग्जांपल्स बताता हूँ। स्पेशली एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, हाइपरटेंशन के मरीज, अगर उनके पास कैट हो और वो उसका ख्याल रखें, सो दे फील, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, जब फ्यू हंड्रेड पेशेंट्स को, सब्जेक्ट्स को जो है वो नोट किया गया, उनके सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स यानी जो उनके हेल्थ पैरामीटर्स नोट किए गए ओवर द लॉन्ग पीरियड, उन लोगों का जिनके पास कैट्स थी, उन लोगों का जिनके पास कैट्स नहीं थी, और लोगों का जिनके पास पहले नहीं थी अब है, and they are suffering from hypertension and blood pressure related things, तो उसमें एक certain improvement note की गई। तो cat can help you to release stress, tension, and you can be anxiety free, you have a sense of achievement, sense of satisfaction when cats are around you। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आप अगर आपके घर पे बच्चे हैं आपके माशाल्लाह से, तो आप उनको कंपेनियनशिप सिखा सकते हैं कि अगर कोई है, how you can share, how you can have a up someone who can share the things in your home, who can sit on your sofa, who is in your home, तो बच्चे को पता चलेगा कि एक कोई और लिविंग बीइंग जो है, इट कैन इंटीग्रेट इन योर फैमिली। अच्छा, इससे मैं एक और पॉइंट बताता हूं आपको कि यू कैन टीच योर किड्स हाउ टू टेक केयर ऑफ लिविंग थिंग्स। जब वो आपके घर पे होगा, आप बताएंगे कि किस तरह जानवर का ख्याल रखा जाता है, इनको मारते नहीं है, इनको प्यार करते हैं, हम इनका ख्याल रखते हैं, इनको पानी देते हैं, कभी हिट नहीं करते, कभी किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देते। तो इससे क्या होता है, इससे दे लर्न अल्टीमेटली कि हाउ टू रिस्पेक्ट लिविंग थिंग्स एंड स्पेशली ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे बच्चे जिनकी सराउंडिंग में बचपन में किसी भी तरह के पेट्स, स्पेशली वो पेट जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे कैट्स और डॉग्स, वो लोग बड़े होने के बाद कभी भी वायलेंस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, बिकॉज उनको बचपन से एक ऐसी इमेज दी जाती है कि कोई जिंदा जानवर हो तो उसको आपने हिट नहीं करना, उसके उसको जो है वो तकलीफ नहीं पहुंचानी, उसको परेशान नहीं करना। तो उस वजह से जो ह्यूमन इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए जो उनकी लेवल ऑफ केयर है, जो उनकी जो फिक्र है वो बहुत ज्यादा होती है, वो 10 टाइम्स 10 फोल्ड होती है, कि वो उसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं यार, जब पेरेंट्स ने सिखाया कि किसी जानवर को तकलीफ नहीं देनी, किसी कैट, किसी डॉग को जो हमारे घर में होता था, तो हम किस तरह से किसी इंसान को, तो ये एक ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है कि आपको पता है कि मेरा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, किसी भी माहौल में चला जाए, ही विल नेवर पार्टिसिपेट इन वायलेंस इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये एक जो है लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपके बच्चों को प्रोवाइड कर सकती है, एक अपॉर्चुनिटी कि हाउ यू टेक केयर ऑफ द लिविंग थिंग्स अराउंड यू। ये दो एडवांटेजेस के अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस है। कमेंटशिप आपकी खुद हो सकती है, अगर आप अकेले रहते हैं तो आप जो है वो आपके साथ जो है आपको अकेलापन फील नहीं होता। दिन में 2 से 3 दफा जो है वो कैट जो है, दे कम इन हाई एनर्जी लेवल, दे प्ले अराउंड यू, इट कैन बी गुड। हेलो जोएब साहब। हेलो, कैन यू हियर मी सर?
हेलो, नुमान सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है सर, बिल्कुल। आई थिंक कि पता नहीं मेरी कनेक्टिविटी लूज़ हुई थी या आपकी हुई थी, किसी एक पता की नहीं लूज़ सर। हो गई थी। यस, शायद। लेकिन आई थिंक आपका मैसेज चला गया, इट वाज़ सम लूज़िंग ऑन माय एंड, मुझे नहीं पता कि क्यों हुई या कैसे हुई, लेकिन कुछ थोड़ा-सा लूज़ हो गया था। तो सर, कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी वर, आपने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए कि कैट्स को घर पे क्यों रखना चाहिए, उसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है, किस तरह वो एक बंदे को हेल्दी उसमें लेके जाती हैं। सो ओके, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स, बट बिल्लियों का एक और मैंने अक्सर मसला देखा है, जो लोग बिल्लियां रखते हैं कि कभी वो सोफा खराब कर गई, पंजा मार गई, वो कर दिया, और अक्सर बच्चों के साथ हैंडलिंग में मसला होता है, जहाँ पे आपने एक पॉइंट बताया कि जी ठीक है, बिल्लियां बच्चों बच्चों को एक बड़ा हम्बलनेस और वो सब देती हैं, बट एट द सेम टाइम मैंने देखा है कि कई दफा बिल्लियों और बच्चों में स्क्रैचिंग का भी इशू हो जाता है, क्योंकि बच्चे समटाइम्स दे ट्रीट देम एज अ टॉय, व्हिच एज यू से कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चा बच्चा है और बच्चा हर चीज के साथ कोई गड़बड़ कर सकता है। तो इस केस में आपका क्या ओपिनियन है, या इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है? स्पेशली ये सम टाइम ये होता है कि बिल्ली ने किसी जगह पे कोने में कोई गंद कर दिया, कभी मतलब उनके बाल अक्सर गिरते रहते हैं। बल्कि आसिफ साहब भी अभी सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सी बिल्लियाँ ज़्यादा बाल गिराती हैं। तो हम्म। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? ठीक है, हम बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स, स्क्रैचिंग, चीज़ें खराब करना और इन सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है सर? एक एक करके बात करते हैं। पहली बात ये कि जब आप कैट अडॉप्ट करें तो कैट नॉर्मली जहां से किसी शॉप से खरीदते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते कि आपको ऐसी ऐसा किटन अडॉप्ट करने कोई ऐसी कैट मिले जो कि स्क्रैचिंग पोस्ट यूज करना जानती है हम्म। नॉर्मली। ठीक है, तो फिर ये होता है कि वो बिल्ली आपका फर्नीचर स्क्रैच करेगी। तो उसके लिए बेसिकली ये होता है कि अमेजोन पे बहुत सारे, जाहिर सी बात है जब आपने हाथी पाला है तो फिर उसके खर्चे भी होंगे। तो डिफरेंट तरह की शीट्स मिलती हैं अमेजोन यूएई से, आपको मिल जाएंगी वो शीट्स होती हैं, वो आप चिपका दें और उसके बाद उस जगह को कैट स्क्रैच नहीं करेगी। और पहली चीज आपने ये करनी है बिल्ली के लिए, स्क्रैचिंग पोस्ट खरीदनी है। स्क्रैचिंग पोस्ट क्या होती है? स्क्रैचिंग पोस्ट जो है वो इस तरह की डिफरेंट शेप्स में होती है। वो ऐसी सरफेसेस होती हैं डिफरेंट डिजाइन में कि जिसमें कैटनिप होती है। कैटनिप एक प्लांट होता है, उसका पाउडर होता है। तो कैट्स जब उसको सूंघती हैं, दे फील एक्टिव एंड दे स्क्रैच इट। तो इस तरह से उनकी हैबिट बनाई जाती है, क्योंकि कैट को आप बहुत सारी हैबिट सिखा सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली किटन लोग ज्यादा प्रीफर इसलिए करते हैं कि वो डिफरेंट हैबिट्स में आप उनको मोल्ड कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, कैट लूजिंग दिस हैबिट स्क्रैचिंग योर फर्नीचर। आपका पहला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा, हम्म। जो बच्चों के साथ ये है, तो बड़ी कैट्स ऐसे नहीं करती। ठीक है, जो किटन्स हैं, यस दे डू। किटन्स प्ले, जब वो आपस में भी खेल रहे होते हैं किटन्स, तब भी वो इसी तरह से करते हैं कि दे बाइट ईच अदर किटन्स, और वो चीजों को स्क्रैच करते हैं। और वो अगर आपके बच्चे प्रॉपरली किटन्स को नहीं पकड़ते तो वो भी, क्योंकि वो भी सोशल होना सीख रहे होते हैं किटन्स, तो उस दौरान वो पंजा मार सकते हैं। तो उसके लिए नेल क्लिपिंग होती है। और नेल क्लिपिंग ऐसी चीज है जो लोग नहीं समझते शायद, आपको हर वीक करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए जो इस तरह के अगर आपको इश्यूज फेस हो, आपको लगे कि योर सन व्हेन ही लिफ्ट्स द कैट, जब वो उसको उठाता है कैट को, तो सही से नहीं उठाता, तो उसको तकलीफ होती है, तो ही कैन, वो पंजा मार सकती है। तो उसके लिए अगर आप उसके जो है नेल क्लिप करते हैं हर वीक, दिस प्रॉब्लम कैन ऑल्सो गो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बालों वाली जो बात थी, तो देखिए बाल बिल्लियां दो वजह से गिराती हैं। एक तो ये कि जो लॉन्ग हेयर कैट्स हैं उनके बाल वैसे ही झड़ते हैं। दूसरी चीज डाइट। ठीक है, हम्म। तो उसके लिए तरीका ये किया जाता है कि बिल्लियों को शेव किया जाता है बाजू का। सही है। वरना जो बेसिक बात है, कहने का मकसद ये कि जो बिल्ली वाला है उसके घर में ऐसा बहुत ही, अब मेरे पास 6-7 कैट, उसमें से एक कैट ऐसी है उसके बाल हर जगह होते हैं। मेल कैट है, वो जब से हमारे पास है, मैंने भी लास्ट 2 वीक पहले मैंने वाइफ को बोला, मैंने बोला इसको शेव करवा देते हैं। वो कहती है नहीं, इसको, जो हमारा एक एक मेल कैट है, वो कहती है नहीं, इसको शेव नहीं कीजिएगा, करवाइएगा। कि ग्रूमर के पास ले गए या खुद जो है वो, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बाकी जो है वो बहुत कम, अगर लॉन्ग हेयर ब्रीड्स हैं तो उसमें ज्यादा हेयर शेड करते हैं, जो शॉर्ट हेयर ब्रीड्स हैं उनके कम शेड करते हैं। और डाइट हम्म। से भी फर्क पड़ता है कि क्या डाइट आप दे रहे हैं, तो उससे जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है इस चीज को। मगर जिस घर में बिल्लियां हो वहां पे बाल का ना होना, इट्स नॉट पॉसिबल। कम होंगे, ज्यादा होंगे, बट दे विल बी। तो व्हाइट फर्नीचर है वहां पे ब्लैक हेयर्स होंगे, जहां ब्लैक फर्नीचर है वहां पे व्हाइट हेयर्स होंगे। तो कैट लव टू, बिकॉज एक नेचुरल प्रोसेस है। मगर उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, मगर स्टिल यू हैव टू क्लीन योर हाउस 3 times a week, फॉर स्पेशली फॉर दिस थिंग। और उसके लिए स्पेशल टूल्स आते हैं जिससे वो क्लीन किया जाता है। अभी जब मैं आपके पास करने के लिए बैठा हूं, तो आई जस्ट क्लीन दैट पार्ट कि एटलीस्ट हेयर जो है वो ना आ रहे हो।
तो दैट्स क्वाइट कॉमन, मगर ये कि उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है पर बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। सर तो बल्कि सर एक हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि बिल्ली के जो बाल हैं कि इनका कोई नुकसान होता है, आर दे हार्मफुल? क्योंकि एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जो कैट हेयर्स हैं दे आर हार्मफुल। नहीं, ऐसा नहीं है कि इट्स जनरली नॉट हार्मफुल, मगर होता यह है कि कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है। एलर्जी कैन बी फ्रॉम सम स्पेसिफिक फ्रूट, फ्रॉम कॉटन, फ्रॉम प्लास्टिक, फ्रॉम कारपेट, फ्रॉम इवन फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। ठीक है, तो कुछ लोग ये डिस्कवर करते हैं कि जब वो बिल्ली लाए तो उनके छोटे बेबी की स्किन पे रैशेज हो गए या छींकें आनी शुरू हो गई। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स है जो बॉडी देती है डिफरेंट एंटीजन के अगेंस्ट, डिफरेंट इम्यूनोजिन, व्हाट शुड आई शुड से डिफरेंट एलर्जीन्स के अगेंस्ट। तो ये सारी जो चीजें ये एलर्जीन्स होती हैं। कुछ लोगों को आटे से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, तो कुछ लोगों को कैट हेयर से एलर्जी होती है, एंड दैट्स नॉर्मल। एंड यू शुड प्लान टू हैव अ पेट अकॉर्डिंग टू दैट। दिस इज समथिंग नॉर्मल, और आपको उस चीज का ख्याल जिंदगी भर रखना है। यानी कुछ लोग होते हैं जिनको नट्स से एलर्जी है, तो फिर उनको जिंदगी भर के लिए ऐसी चीज खानी नहीं होती कि जिसमें नट्स हो, वरना दे कैन हैव सेवियर, वेरी सेवियर इम्यूनोलॉजिकल एंड एलर्जिक इन्फेक्शन रिस्पॉन्स आई शुड से। तो इस तरह से जो हो सकता है, तो ये एक बेसिक है। उसके अलावा जनरली कैट हेयर्स आर नॉट हार्मफुल। Also in religious point of view they are not napak as well, in terms of like people, just to clear it. Thank you. अच्छा अच्छा, बल्कि हमारी एक मेंबर हैं सरवत ज़ाहरा साहबा, मेंबर भी आप कह सकते हैं, मेरी बहुत अच्छी जानने वाली भी हैं, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर इन माय लाइफ इन जनरल। तो वो कह रही हैं कि उनके पास भी एक कैट है, ट्रिक्स उसका नाम है, और वो बहुत ज़्यादा हेयर श्रेड करती है उनके घर में हर तरफ, और उनका जो यंगर किड है वो एलर्जिक है, बट उसका कैट लव उस एलर्जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो ही डोंट लेट द कैट गो। जस्ट Okay, तो उनका solution, if you want a solution for this, just if it is a long hair cat, she should take it to the groomer and get hair shaved. This is the only option. Your cat will be there, आपकी cat रहेगी, मगर it's because जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है ना, क्योंकि मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हूँ, आई नो थिंग्स अबाउट लाइफ साइंसेज, इम्यून रिस्पॉन्स, ऑल दैट। तो ये जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है ये ओवर द टाइम बढ़ता है। यानी एक दफा होता है, एक दफा उसका एक एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है, इस तरह सेवियरिटी ओवर द पीरियड, ओवर द साइकिल्स ये बढ़ती चली जाती है। तो इट्स बेटर कि जो है वो आप उस प्रॉब्लम को खत्म करें, और जो है वो इस तरह से जो है उसको शेव करवाएं कैट का ग्रूमर के पास ले जाके, एंड दैट प्रॉब्लम शुड मिनिमाइज टू वेरी लाइक गुड डिग्री। ग्रेट सर। तो एक और क्वेश्चन है कि ऐसा भी होता है कि कैट्स गेट एलर्जिक फ्रॉम ह्यूमंस? Depends, cat don't like smell of some people, that depends on the person। मगर बहुत कम ऐसा होता है कि आप कैट आपके पास बहुत अरसे से और योर कैट डू नॉट लाइक यू। कैट्स जो हैं वो, जितना कैट्स आपस में कैट्स को पसंद नहीं करती, उससे ज्यादा जो है वो कैट्स ह्यूमन कंपेनियन को प्रीफर करती हैं, बिकॉज दे कैन गेट ट्रीट, दे कैन गेट गुड बिहेवियर एंड रिटर्न ऑफ देयर ट्रिक्स व्हाट दे डू। तो जो है वो इंसानों से बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अगर दे डोंट स्मेल गुड doesn't mean at all about fragrance or all that stuff, but the natural how the guys smell in terms of, so some cats don't feel good around them. That's very very small portion, but it's not the major case. गॉट योर पॉइंट। हुसैन साहब जी, बिल्कुल आप और सवाल पूछ सकते हैं, आपने जो सवाल पूछने हैं आप कमेंट करें। आई कैन आस्क नोमान साहब, वी आर सिटिंग हियर जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। आपने जो सवाल पूछना है प्लीज़ आप पूछें। और नोमान साहब, लेकिन जितने में हुसैन साहब को एक सवाल पूछते हैं, एक और चीज़ है कि एक कॉन्सेप्ट है पेट्स का, डॉग्स हों या कैट्स हों, हम इनको नटेड करा देते हैं जाके वेट्स के पास से। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? कितना ज़रूरी है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाउ यू टेक इट? बट आप होना ब्रीडर हैं, चाहिए। डेफिनेटली आप शायद इसके नहीं नहीं, उसके मैं आपको अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा, डोंट वरी। तो जी। देखें, स्पेइंग या न्यूटरिंग जो होती है कैट्स की, वो होती है 6 to 7 months एज में, तो उनकी हम्म पूरी डेवलपमेंट हो जाए। उसके हम्म बाद अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट हैंडल अ कैट फॉर, बिकॉज 7 months के बाद फीमेल मेल दे स्टार्ट कॉलिंग फॉर द अदर मेट, सो हम्म इट्स बेटर कि आप
अगर आप प्लान करते हैं कि मैं, क्योंकि कैट की डिलीवरी इटसेल्फ इज अ स्ट्रेसफुल प्रोसेस फॉर कैट फॉर श्योर, बट फॉर यू एज वेल, बीइंग एन ऑनर। लाइक अगर आपकी कैट है, इवन मेरी कभी कैट एक्सपेक्ट कर रही होती है और मुझे पता होता है, अभी मैं आपको बताऊं कि मैं अभी जब पाकिस्तान गया हुआ था लास्ट टाइम, तो मैं 5 दिन पहले अपनी फैमिली को 5 से 6 दिन टाइम गुजारा, और 5 दिन पहले उस जो है ड्यू डेट थी कैट, सिर्फ इसलिए आ गया महंगा टिकट खरीद के कि मुझे पता था कि बिटवीन दिस प्लस एंड माइनस 4 days माई कैट विल डिलीवर। तो ये जो लोग ये हैंडल नहीं कर सकते, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लाजमी यू शुड हैव अ पेट, मगर उसके बाद लाजमी जो है आप उस पेट को जो है वो स्पे न्यूटर कराएं बिटवीन 6 to 7 months एज। इट डजंट कॉस्ट अ लॉट, बहुत छोटा सा 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है, मगर उससे ये होता है कि यू कैन हैव दैट पेट। सी क्या फायदा क्या है आपके पास, उस कैट को आप 5 साल 7 साल 10 साल तक रख सकते हैं अपने पास, जब तक उसकी एक नेचुरल एज जो है रहती है। तो आप उसको यानी उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं कि इट्स कंपनी यू कैन एंजॉय, आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। वरना ये होगा कि जो मेल कैट है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, फीमेल कैट्स एवरी 4-5 months दे स्टार्ट गिविंग द कॉल्स, और आपकी छत पे फिर जो है ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है। तो until unless you plan to breed them and you can take care of them, क्योंकि जो ब्रीडिंग प्रोसेस है itself you have to give antibiotics, food supplements, take care them well. So this is like a quite 5 month cycle for those who want to breed. Before that, if you cannot afford by अपनी एफर्ट्स के थ्रू फाइनेंशियली आपको नहीं लगता कि मेरा स्टैमिना नहीं है कि आई कैन रन अराउंड ऑल दिस थिंग्स, so better है कि just get them spayed. So it is a good idea for those. गॉट द पॉइंट सर। एक और क्वेश्चन आया है कि बिल्लियां भी, जैसा डॉग्स का ही होता है, अक्सर कहते हैं कुत्ता पागल हो गया, इस तरह बिल्लियां भी पागल हो जाती हैं, ऐसा कोई चक्कर होता है? नहीं, बिल्लियां ऐसी पागल तो नहीं होती, ठीक है, मगर सेम डिजीज जिसकी वजह से वो कहते हैं ना पागल हो गई, तो जो रेबीज की डिजीज होती है, उस रेबीज की 1 साल की एज के बाद जाके रेबीज की भी कैट्स, कैनेट्स और फेलिट्स यानी कैनाइंस और फेलाइंस को जो है उसकी वैक्सीन 1 साल की, अब मुझे डॉग्स का नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, कैट्स को 1 साल की एज में ये वैक्सीन जो है वो दी जाती है रेबीज की। और ये जरूरी है कि इन केस किसी भी बैड सर्कमस्टांसिस में कैट, क्योंकि जब इनसिक्योर फील करेगी ना, तो शी मे अटैक, वेरी स्मॉल चांसेस बट स्टिल दिस इज द केस। तो अगर उसको वैक्सीन नहीं ली हुई, सो इट कैन ट्रांसफर यू दैट रेबीज। अच्छा, वो रेबीज वो कहीं से लाएगी, यानी किसी और जगह से ट्रांसफर होके किसी और कैट से जो है वो उसको ट्रांसमिट हुआ, और वो फिर इन केस वो रहता है कैट्स में और डॉग्स में, तो उसकी वैक्सीन अगर करवा दी जाए तो उससे फिर ये कि जो रेबीज जो है वो फिर फर्दर आगे नहीं होता, क्योंकि जब कैट को नहीं होगा तो उससे फिर, तो ये रेबीज की वजह से बेसिकली होता है, जो बोलते हैं ना कि कुत्ता पागल हो गया, तो दैट्स लाइक हमारी कॉमन जबान में इसको इस तरह बोलते हैं। गॉट योर पॉइंट। एक्चुअली सर, ये हमारे एको गेस्ट जफर भुट्टो साहब हैं, ही इज़ फ्रॉम यूएसए, वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, डिजिटल सिंध चैनल चलाते हैं, डूइंग अ लॉट फॉर सिंधी लैंग्वेज एंड सिंधी कल्चर। इन्होंने आपकी बातें सुनी और इन्होंने मुझे मैसेज किया कि ही वांटेड टू जॉइन एंड टॉक अबाउट कैट्स एज वेल, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, तो आई जस्ट ब्रॉट हिम इन। जफर, कैसे हो? ठीक ठाक हो? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। यस, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन चल रहा था नोमान भाई का। और रिसेंटली यानी कैट्स एंड डॉग्स की तो यूएस में तो बड़ी डिमांड है, ठीक है। और बाय प्रोफेशन मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मुझे बर्ड्स का बड़ा शौक है। मैंने यूएस में अपने घर बैकयार्ड में बहुत सारे बर्ड्स रखे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे स्नेक्स का काफ़ी अटैक हो हुआ था, तो इस वजह से फिर मैंने निकाल दिए थे। लेकिन रिसेंटली मेरे एक दोस्त के पास मेरे को, तो मैंने लाइव सेशन भी उस पर किया था कि वो डॉग को ग्रूमिंग करवाने के लिए हम ले गए थे, क्योंकि वहाँ पे तो प्रॉपर सैलून्स वगैरह हैं, पेट स्मार्ट शॉप्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे जब मैं गया उनके सैलून पे, तो वहाँ पे उनकी चीज़ें देख के मैं हैरान हो गया कि किस तरह उनके शैम्पूज हैं, उनके बिस्किट्स हैं, उनके भी ठाठ बाट है, उनके बेड्स हैं प्रॉपर। और यानी आप उनके डॉग्स या कैट्स वगैरह देखें ना, कि उनकी यानी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई है कि आपने कहाँ उन्होंने पॉटी करनी है, कहाँ उन्होंने घूमना है, फिरना है, उनको वॉक पे ले जाना है। जब आप कोई भी डॉग या कैट अडॉप्ट करते हो, वो तो यानी स्टेट आपसे कॉन्सेंट लेती है कि आपने इसकी प्रॉपर टेक केयर करनी है। और मैं आपसे एक और एक्सपीरियंस शेयर करूं कि लास्ट ईयर ही मेरे घर के पास
कोई 2 बिल्ली के ना किटल थी, छोटी सी किटन। तो उसके बाद मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट लगाई कि अगर किसी को चाहिए तो ले लो, तो कोई भी नहीं ले रहा था। फिर मैं शेल्टर रूम पे गया, उन्होंने भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये तुम्हें कहीं से मिली हैं, हमें नहीं पता इनमें कोई डिजीज है, इनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई, जो आप अभी बता रहे थे कि बिल्कुल। फिर मैं उनको स्टेट के शेल्टर रूम में ले गया, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। फिर मुझसे पूरी स्टेटमेंट ली, बायोडेटा लिया कि भाई आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली, क्या है। मैंने कहा भाई ये बिल्लियां पकड़ो यार, तुम इन चक्करों में ले गए हो मुझे। तो यार इन कंट्रीज में इनका भी इतना ख्याल किया जाता है। नहीं, सही बात है जफर, दैट्स द थिंग। और ये अनफॉर्चुनेटली खैर यूएई तो बड़ा अल्लाह का फजल है, बड़ा बेहतरीन मुल्क है। यहाँ पे तो हर बंदे का ख्याल और हर जानवर का ख्याल स्टेट करती है। लेकिन बैक इन अवर कंट्री पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बाकी बहुत ज़्यादा बुरे हैं इस मामले में, और स्टेट का रोल उधर काफ़ी वीक है अभी तक। हालांकि कुछ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और ये सब आई हैं रिसेंटली, बट अभी भी वो प्रोटेक्शन वो कुछ नहीं मिल सका जानवरों को या पेट्स को जो बाकी दुनिया में दिया जाता है। तो नुमान भाई, इसी सिलसिले में आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा था। आपने जैसे अभी जिक्र किया कि आप वेकेशंस पे गए थे, तो पेट्स एंड वेकेशंस ये एक बड़ा ट्रबलिज्म मैटर होता है। यानी कि मैंने एक ज़माने मछलियां पाली हुई थी और मैंने छुट्टी पे जाना था, वो भी एक मुसीबत थी कि यार मैं अगर छुट्टी जाऊंगा पीछे मछलियों को कौन खाना डालेगा। फिर सेकेंडली आई फाउंड आउट कि देयर आर सम थिंग्स जो 14 डेज या 12 डेज फूड होता है वो आप अंदर डाल देते हैं, बट स्टिल व्हेन आई केम बैक एंड रिजल्ट्स वर नॉट रियली गुड। तो जो व्हेन यू टॉक अबाउट कैट्स एंड वेकेशंस, तो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे आप पेट ओनर्स को बताते हैं हाउ टू मैनेज इट सर? देखें, मैं कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ। डिफरेंट सॉल्यूशंस डिफरेंट लोग अपनाते हैं। जैसे मेरे पास इस वक्त सॉल्यूशन है, मेरी ट्रैवलिंग रहती है, और अभी जब कोविड खत्म होगा उसके बाद भी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी। आई हैव ऑटोमेटेड फीडर्स। दिस इज माय सेटअप, जो कि मोबाइल में ऐप है, उसमें ऑटोमेटेड फीडर है, ऑटोमेटिक फीडर है जो कि मोबाइल से कंट्रोल होता है, वो मेरे वाईफाई से है, और उसमें कैमरा है। एंड आई कैन फीड माय कैट, and I can feed the program in it 4 times a day. So I have several cat feeders. This is something expensive setup for me. I'm passionate about this. I put some money in that क्योंकि मुझे ट्रैवल करना होता है, जाना होता है। उसके अलावा वाटर के लिए फाउंटेन्स हैं। वाटर फाउंटेन में ऑटोमेटिक फिल्टर होता है, एक पंप होता है, इट कैन फिल्टर वाटर एंड फॉर 5-6 डेज इट कैन डू। बट मैं भी 5-6 दिन से ज्यादा वेकेशन पे नहीं जा सकता। दिस इज समथिंग। अगर मुझे इससे लंबे ज्यादा टाइम के लिए जाना है तो आई विल हैव टू आस्क माय फ्रेंड और समवन who can come between these days and he can see everything is fine। ठीक है, ये चीज। अच्छा, कैट वेकेशन के बाद ये खाने की जो प्रॉब्लम मैंने बता दिया, उसके अलावा जो लेटर बॉक्स है, जो बंदा आएगा वो डेली जो है वो बड़े लेटर बॉक्स होंगे, उनको साफ करेगा। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इवन अब मैं जैसे आप यहां से दुबई जा रहे हैं काम के लिए, सुबह से शाम में वापस आते हैं, आपका घर शुड बी कैट एंड किटन प्रूफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कोई भी वायर लटके भी नहीं हो। जो किटन्स होते हैं उनको तो बेचैनी होती है, हर चीज काटनी है, तो वो आपकी हैंड फ्री का तार खराब कर देंगे, आपकी चार्जिंग केबल खराब कर देंगे, और अगर हाई पावर लाइन है जैसे नॉर्मल घर की होती है कोई भी चीजें, सो दे विल जस्ट गेट द शॉक। तो अब मेरी जो घर की इस तरह के जो तार है उस पे जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्टिंग ट्यूबिंग है, जो मैंने अमेजोन से खरीदी थी। तो वो मैंने तकरीबन 20-25 मीटर की मैंने ऑर्डर की हुई थी, तो उसको मैंने कवर किया हुआ है। तो यू हैव टू मेक योर हाउस कैट एंड किटन प्रूफ। जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हैं उनको आपने वो करना है। कोई चीज ऐसी नहीं हो कि वो जो है फ्लावर वॉज है या कोई भी चीज है जो फ्लावर वेज है, कोई भी चीज जो उनके ऊपर गिर जाए। कोई चीज ये है कि वो, क्योंकि कैट्स की ये भी बड़ी बेचैनी होती है, कोई चीज रखी है तो उसको गिरा देती है। तो इस तरह से आपका घर बेसिकली कैट प्रूफ होना चाहिए। उसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती है, यू कैन रीड और मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो आपके घर में इस तरह सेटअप होना चाहिए कि कैट प्रूफ रहेगा। 1 दिन के लिए जाते हैं, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ये सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन ये है कि यू कैन लीव योर कैट्स टू अ ट्रस्टेड फैमिली फॉर 10 डेज 15 डेज। फिर जब वो फैमिली जाएगी तो उनकी कैट आपके घर पे आएगी, आपको रखना पड़ेगा। इट कुड बी अ सोल्यूशन। ट्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस, या ये, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूं कि यूएस में जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनके पास हैं पेट्स वगैरह, तो वो सबसे पहले एयरबीएनबी या होटल वगैरह ऐसा ढूंढते हैं जो पेट्स फ्रेंडली हो, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ये दे आर लाइक अवर फैमिली मेंबर्स, वो अपने साथ ही लेके ट्रैवल कर रहे होते हैं। जी। अब यहाँ पे हमारे पास यूएई में फ्लाइट्स जो है पेट फ्रेंडली नहीं है। पेट फ्रेंडली का मतलब एमिरेट्स, फ्लाई दुबई,
इत्तेहाद, ये सारी जितनी भी मेजर एयरलाइंस यूएई से चलती हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे, उनमें आप अपना पेट केबिन में अपने साथ नहीं रख सकते, आपको उसको उसमें डालना पड़ेगा कार्गो में। तो कार्गो में वो ले तो लेंगे, इट्स एक्सपेंसिव, प्लस इट्स नॉट वेरी गुड एंड हेल्दी। एंड ऑल्सो यूएई से जब आप अपना पेट बाहर लेके जाते हो तो यू हैव अ लिस्ट ऑफ टेस्ट एंड एवरीथिंग जो आपको एयरपोर्ट पे शो करनी पड़ती है। उसके बाद भी आप उनको बोलो कि मैं लेके जा रहा हूँ 10 दिन बाद वापस ले आऊंगा, तो दैट विल नॉट वर्क। तो बोलेंगे वापस लाना है तो फिर पाकिस्तान की फॉर्मेलिटीज पूरी करो, फिर यहाँ पे लेके आओ। तो उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, कैट की एज 7 मंथ होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद आप जो है वो इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं। एक ऑप्शन मैंने नहीं बताया मगर आई कैन शेयर, पैट बोर्डिंग भी होती है, दैट्स एक्सपेंसिव थिंग। तो 100 दिरहम, 80 दिरहम पर डे, 70 दिरहम पर डे, अगर आप 10 डेज के लिए जा रहे हैं तो ये आपको मिल जाती है 60-70 दिरहम से लेके 150 दिरहम तक। तो वहां पे वो असाइंड केयर टेकर्स होते हैं जो आपकी कैट्स को साथ खेलते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, सारी चीजें मैनेज करते हैं 10, 20, 15 डेज। सो दैट्स अ प्रॉपर एंड स्टैंडर्ड वे टू गिव योर कैट्स टू द। पर मेरे पास बहुत ज्यादा कैट्स है, दैट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव इन अ बिग सेटअप। और बाकी ये कि आई डोंट वांट माय कैट टू ब्रिंग डिजीजेस फ्रॉम अदर कैट्स, दिस इज आल्सो द केस, क्योंकि उनके पास और भी दूसरी जो कैट्स हैं वो बोर्डिंग पे आई हुई होती हैं। इट्स कॉल्ड कैट सिटिंग और कैट बोर्डिंग। तो सर यहाँ पे कौन से कैट बोर्डिंग और कैट सिटिंग के प्लेसेस हैं अलेन में? आई नो फ्यू इन दुबई, बट अलेन में मुझे नहीं पता। अलेन में जो है वो मुझे भी एग्जैक्टली बहुत ज्यादा नहीं पता। जो है डिफरेंट प्राइवेट कैटरीज हैं जिनके पास कैटरीज के सेटअप होते हैं ना अपने, यानी विला है, विला में 7 कमरे हैं, उसमें से 3 कमरे में कैट्स उनके पास, तो एक कमरे में वो उन्होंने पूरा सेटअप बनाया होता है, हॉस्टल टाइप जो है, होटल टाइप। उसमें वो पूरा वो मैनेज करते हैं, डिफरेंट केजेस होते हैं बाकायदा, मगर सर्टेन आवर्स वो कैट्स को निकालते हैं। तो अगर किसी को स्पेसिफिकली चाहिए तो आई कैन सर्च एंड आई कैन गिव द नेम्स, आपको इजीली जो है वो जो कम्युनिटीज बनी हुई है फेसबुक पे उस पर मिल जाएंगे कैट बोर्डिंग के लिए। मगर इट कॉस्ट अराउंड लाइक 60-70 पर डे अप टू 150 पर डे। डेफिनेटली। तो सर एक और क्वेश्चन आया है सरवत जहरा साहबा की तरफ से कि इज इट ट्रू कि कैट बैलेंसेस विद मुस्टैशेस? No, exactly not. Cat balances. You mean the body balance, right? Sir, definitely I cannot read the mind. I can just read what is written there. Okay. You know, cats balance with their tails and with like, so yeah. But mustache is for let me tell you, ये vibrations sense करने के लिए होती हैं। तो अब जैसे आपने lions और leopards को देखा होगा, they attack on the neck and they know exactly the part. You know how they know? Their whiskers, they touch and they pick up the vibration of flowing blood. So they are very sensitive vibration organs, let's say. तो वो वाइब्रेशन को पिक करने के लिए जो है वो वर्क करते हैं, whiskers, mustache. Got the point. Zafar, you are there? जी सॉरी, मैं एक कॉल आ रही है मुझे, वो अटेंड करनी है। आई विल ज्वाइन यू लेटर। ओके। तो असल में इन्हीं के बारे में वो लिखा हुआ था किसी ने कि फ्लोरिडा वो गए, उन्होंने वहाँ पे अपने सन की ग्रेजुएशन अटेंड करना है। इनफैक्ट सरवर जी ने लिखा हुआ था, तो वहाँ पे प्रॉपर बोतीक्स थे पेट्स के जहाँ से उन्होंने अपनी बिल्ली के लिए ड्रेसेस खरीदे। तो डू यू हैव एनी सच थिंग इन यूएई एज वेल कि जस्ट यहाँ पे बोतीक्स ऐसी चीजें हों? Not exactly बुटीक्स पे ये तो नहीं, मगर ड्रेसेस से नीचे तक सब कुछ मिलता है। ऑटोमेटेड टॉयज मिलते हैं फॉर 2 to 300 दिरहम्स। वो टॉय ऐसा है कि ऑटोमेटिकली इट प्लेज विथ योर कैट। वो लेजर बेस्ड रोबोट होता है, इट कैन प्ले विथ योर कैट गिविंग द लेजर मार्कर्स, और बॉल है जो हैंग करती है। सो यू डोंट नीड टू प्ले विथ एनीथिंग हैंगिंग लाइक दिस विथ योर कैट और किटन, इट विल डू ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से बहुत सारे इंटरेक्टिव टॉयज हैं, बहुत बड़ी रेंज अब तो है कैट टॉयज की जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। उसमें से मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर अवेलेबल विद Amazon नाउ डेज, बिकॉज बहुत सारे जो शिपर वो हैं, वेंडर्स हैं, वो लिस्टेड है Amazon के साथ। ग्रेट। तो नुमान भाई, कैट्स के बारे में नॉर्मल मिसकंसेप्शंस क्या हैं जो आप अक्सर लोगों को जब आप करते हैं, मिलते हैं, तो आपको सुननी पड़ती हैं, या क्या चक्कर है जो आप जिनका आप कभी रिप्लाई करते हैं कैट्स देखिए, किटन्स दोनों के बारे में? अच्छा, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के। जैसा कि एक मोस्ट कॉमन मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आप कोई भी कैट अपने घर पे लाओगे और उसके बाद आप बोलोगे कि यार बस ये फौरन से मेरे घर पे सेट हो जाए, सेट नॉर्मल हो जाए कि जैसे कि इसका अपना घर है।
ठीक है, आपने डिसाइड के लिए ये कैट का घर है, पर कैट ने डिसाइड नहीं किया कि उसका घर है, ठीक है, तो उसको 2 से 3 दिन चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि ये उसका घर है. शी विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू. तो जो है ना वो यही चीज है कि ये सोचना एक्सपेक्ट करना कैट से कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, नो, इट्स अ कैट, इट्स अ सोशल एनिमल. व्हेन शी विल ट्रस्ट यू, देन आपका रिलेशन बिल्ड होगा. पहली चीज तो ये कि गिव द टाइम टू अ पेट टू एडजस्ट, पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि जो कैट्स हैं दे आर क्लीन एनिमल. if they are litter trained, and 90% cats are litter trained, they know how to do their business, clean themselves, cover their business, and they come out. This is something लोगों को ये नहीं पता. लोग समझते हैं यार मैं मेरी बच्ची किटन चाहती है और हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये आएगी हमारे घर में गन करेगी. तो ऐसा नहीं है. कैट जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो अपना लिटर बॉक्स यूज करेगी. लिटर बॉक्स अगर गंदा हुआ, then she will tell you what she will do. You can imagine. अगर उसका लेटर बॉक्स साफ नहीं होगा, जैसे मेरी एक कैट है, तो ये होता था कि अब तो नहीं, अब तो खैर साफ ही होता है. पुरानी बात है कि वो कभी अगर होता था कि वो एक दफा होके आया तो उसके बाद he feels and he tells me that my litter box is not clean, so he calls me and take me to the litter box that you have to do something. So this is something, if the litter box is not clean, otherwise cat will do the business in that. उसके अलावा कैट जो है बहुत फ्रेंडली, बहुत लविंग एनिमल होती हैं, वेलकम करती हैं आपकी प्रेजेंस को. मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको कैमरा ऐसे नहीं दिखा सकता, मगर इस वक्त मेरे बराबर में इस तरह की 2 बिल्लियां बैठी हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, जस्ट टू एंजॉय माय कंपनी. तो वो कैमरे के सामने इसलिए शायद नहीं आ रही, इसलिए साथ नहीं आ रही कि दिस इज सम न्यू सेटअप. मगर ये कि जो है ना वो बहुत लविंग होती हैं, आपकी प्रेजेंस को वैल्यू करती हैं, आपको अप्रिशिएट करती हैं, आपके साथ खेलती हैं. और तो लोग ये बात नहीं समझते और बहुत ज्यादा जो है वो फील करती हैं चीजों को. ये एक है. बाकी उसके अलावा कि लोग ये नहीं समझते कि हाउ इम्पैक्टफुल अ कैट कैन बी अराउंड यू अगर आप उसको रखते हैं. तो ये बेसिकली लोगों के कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि लोग नहीं समझते, और जो है उसको मैनेज करना मुश्किल नहीं है, बट इट टेक्स टाइम एंड द रिटर्न्स आर अप्रिशिएबल बाय यू एज वेल, जब वो शी बिहेव्स एंड शी गिव्स यू. बट बेसिकली जो है वो इट्स नॉट समथिंग कि आपको लगे कि कैट आएगी तो घर गंदा होगा, खराब होगा, मसाइल आएंगे. इस तरह इतने कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते, क्योंकि जब कोई काम हमने नहीं किया तो हमें लगता है ये इम्पॉसिबल है, ये तो बिल्ली आएगी तो पूरे घर में पता नहीं क्या गंद मचाएगी. एक जनरल लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा हरगिज नहीं होता. तो ये लोगों के बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो नुमान भाई, जैसे अब हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी, समझी, और हमें काफ़ी चीज़ें पता चली हैं कैट्स के बारे में, और स्पेशली अबाउट क्लीनिंग एंड स्टफ. तो आपने जब सब कुछ तो बता दिया, तो एक चीज़ अभी भी रहती है, व्हाट इज़ द कैट बाइंग गाइड. जैसे ज़हेब नबील ने सोचा है कि मैंने बिल्ली खरीदनी है, अब मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? Shall I go for adoption? Shall I go for buying? How I know that who are the trusted breeders? क्योंकि देखें, मुझे यूएई का इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता. आई थिंक जफर इज बिजी समवेयर इन यूएसए या बाकी जगहों पे. लाइक आई बीन इनटू यूएसए आल्सो. वहां पे अगर आपने एक कोई एनिमल लेना, इवन इन यूके इफ यू वांट टू बाय एन एनिमल, तो उसका पूरा एक फैमिली ट्री साथ आता है. यू नो दैट दिस वाज बिलोंगिंग टू It's called दिस pedigree. कम्स. Okay, sir, you can give a technical name definitely. That word is said, it's called pedigree. Pedigree is Yes sir. something कि जो उसकी ब्रीड उसके पेरेंट्स का रिकॉर्ड होता है जी कि सर. ये पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स ये थे, उनके पेरेंट्स ये. इट गिव्स ऑल द डेटा. और अगर आप पूछें कि इसके जो ये वाली जनरेशन में पेरेंट्स थे उनके क्या कैरेक्टर्स थे, उनका क्या बर्थ वेट था, यू कैन गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन. That's true, तो sir. कोई की जेनेटिक डिसऑर्डर था या नहीं था, तो इसको बोलते हैं पेडिग्री. इसका एक पूरा सर्टिफिकेट होता है. तो जी सर. उसके लिए पहले आपके पास पेरेंट्स जो है वो पेडिग्री वाले होने चाहिए, एंड दे आर प्रीटी कॉस्टली. ठीक है, पेडिग्री आप बनवा भी सकते हैं. पेडिग्री बनवाने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्टर करती हैं आपका पेट और उसके पेयर को, और फिर उसके बाद उसकी, और उससे पहले वो टेस्टिंग करती हैं, पूरे फॉर्म्स फिल करवाती हैं. तो वो पेडिग्री वाला हिसाब होता है. दैट कैन बी कॉस्टली. यू कैन बाय पेडिग्री कैट्स हियर एज वेल. मैनी जर्मन इन दुबई, बहुत सारे जर्मन और यूरोपियन ब्रीडर्स हैं. काफी सारी लेडीज है जिनके पास कैटरीज हैं, तो वो सेल करती हैं. सेम कैट जो 2500 की यहाँ पे है या 2000 दिरहम की यहाँ पे है यूएई में, अगर वो किसी आप पेडिग्री वाले उससे लेंगे, यानी पेडिग्री होगी उसकी, तो इट विल बी लाइक 4000 5000 दिरहम. सेम एज, एवरीथिंग सेम, बट यू हैव अ प्रूफ, जैसे आपने बोला. देखिए, वो तो सबसे बेस्ट. इफ यू कैन अफोर्ड, यू शुड बाय दैट, दैट्स अमेजिंग. बट अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं है, यू कैन नॉट डू इट, तो उसके बाद आपने शॉप से किटन्स नहीं लेने.
दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। शॉप पे जो किटन्स होते हैं उनकी दैट आर प्रोड्यूस अंडर अ कमर्शियल आइडिया, कमर्शियल बिजनेस। जो शॉपकीपर्स होते हैं जिनके पास स्मॉल कैटरीज होती हैं, तो उनका ये होता है बस 25 दिन 30 दिन 40 दिन का किटन हुआ है, इसको बेचो, केज में डालो, बेचो। अच्छा, केज में डालने से क्या होता है, अब जैसे मैं हूं, मेरे पास जब किटन छोटे होते हैं ना, तो वो केज से बाहर आ जाते हैं, यानी जब वो 20-25 दिन के चलने फिरने वाले होते हैं, तो दे प्ले अराउंड इन द बिग एरिया विद टॉयज, विद देयर मदर, विद सम अदर कैट्स, तो उससे सोशलाइज होने का मौका मिलता है। तो आपको कैट ऐसे बंदे से लेनी है कि जिसके पास जो है वो, यानी शॉप ना हो, घर पे कैटरी हो, घर पे ब्रीडिंग सेटअप हो, इस तरह का हो। उसके अलावा दैट पर्सन इफ ही इज आस्किंग यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इट मींस ही केयर अबाउट द पेट्स। आपने ऐसे बंदे से खरीदनी है हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू, हु इज आस्किंग यू आपके घर में बच्चे हैं नहीं हैं, आप ये कैट अपने लिए ले रहे हैं, किसी के लिए गिफ्ट करने के लिए ले रहे हैं, और कैन यू अफोर्ड द गुड क्वालिटी फूड, कैन यू मेंटेन अ कैट, ऑल दिस थिंग्स। तो ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक गाइड। उसके अलावा प्राइस रेंज आपने देखनी है कि किस प्राइस में आप देख रहे हैं, कौन सी ब्रीड देख रहे हैं। हर ब्रीड हर किसी को पसंद नहीं आती, हर जो है वो जो फर का जो कलर है, कोट का जो कलर है, वो सबको पसंद नहीं आता, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, तो उस पर आप लें। तो ये बेसिक चीजें हैं, बाकी कौन सी ब्रीड आप प्रीफर करते हैं। अच्छा, एक और चीज जो इस पे मैंने बात नहीं करी, हर कैट ब्रीड का एक अपना बिहेवियर पैटर्न होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। जैसे कि एक कैट होती है सायमीज कैट, दे आर वेरी वोकल कैट, तो वो दे आस्क एवरीथिंग। कुछ कैट्स होती है शाय होती है इन नेचर, कुछ कैट होती है उनकी आवाज डिफरेंट होती है, कुछ कैट्स बहुत ज्यादा प्लेफुल होती हैं, कुछ कैट बिल्कुल साइलेंट। तो विच टाइप ऑफ सेटअप, विच टाइप ऑफ कैट सूट्स यू। अब जैसे मैंने बोला बंगाल कैट्स, दे आर बिग कैट्स एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर एज वेल। स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर मीन्स आप उसको गोद में लेके नहीं घूम सकते, आप अपने घर में भी इधर से उधर, शी विल नॉट लाइक दैट। तो इसके अलावा एक और बात बोली जाती है, कुछ कैट्स जो हैं वो लैप कैट्स होती हैं, कुछ लैप कैट्स नहीं होती, कुछ गोद में बैठना पसंद करती हैं, कुछ कैट्स गोद में बैठना पसंद नहीं करती, उनका जेनेटिक जो है वो कैरेक्टर होता है। ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि मैंने इसके साथ कैसा बिहेव करना है, तो शी विल एडजस्ट इन माय फैमिली, सो देयर इज अ बिग प्रोफाइल के विच कैट आई शुड टेक। कुछ कैट्स होती है जो वो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होती, जैसे एक कैट होती है ब्रिटिश शॉर्ट है जिसका मैं बता रहा था, वो अभी अंदर ईमानी दूसरे रूम में, वरना मैं आपको दिखाता। तो वो कैट जो होती है, इवन व्हेन दे आर फाइटिंग सो पोलाइटली दैट यू विल नॉट इवन इमेजिन कि ये फाइट कर रही है। उनकी आवाज भी बहुत हल्की होती है। तो इस तरह से हर कैट का एक अपना कैरेक्टर होता है, उसकी एक बिहेवियल पैटर्न होता है, उसके हिसाब से। तो यू शुड हैव टू डिसाइड ऑल दिस फैक्टर टुगेदर। तो एक पॉइंट पे आके भाई ये वाली कैट लेनी है, और फिर मेल लेना या फीमेल लेनी है, दिस इज ऑल्सो समथिंग टू चूज between. So, what difference does it make, male लेनी या female लेनी in cats? Female cats are more polite, less territorial, and easy to accept the changes in surroundings. Male cats are territorial, and they have a strong character than females, especially accepting other cats and other pets in their surroundings. So this is something. And so, आप child friendly कौन सी cats की breeds को कहते हैं? सर, चाइल्ड फ्रेंडली कैट होना किसी ब्रीड का नाम नहीं है, यानी किसी ब्रीड को आप इस तरह नहीं बोल सकते चाइल्ड फ्रेंडली, क्योंकि कैट्स जो हैं जो भी इस तरह की ये बिहेवियर लर्न बिहेवियर है, इट इज नॉट समथिंग जेनेटिक। तो जो सारी डोमेस्टिक कैट चाइल्ड फ्रेंडली हो सकती है, डिपेंड करता है उनके ग्रोन अप पे। जितना ज्यादा किसी कैट को अपने स्टार्टिंग के 6-8 वीक्स में दूसरी कैट के साथ इंटरेक्ट होने का टाइम मिलेगा, ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करने का टाइम मिलेगा, उतने ज्यादा वो फ्रेंडली होंगे। अच्छा, एक चीज ये है जो ऑब्जर्व की है, जिसको मैं भी नहीं समझ सका, कि जो बच्चे हैं उनके साथ जो एडल्ट कैट्स होती हैं, किटन नहीं एडल्ट कैट्स, दे नो अगर आपका कोई बच्चा रो रहा है, कैट विल रन एंड शी विल ट्राई टू सी दैट व्हाई ही इज weeping, and she will try to bring the parents. This is a normal observation we have seen with my cats and with other cats as well, कि तो ये जो है ना वो कैट्स, एडल्ट कैट्स इस तरह से होती हैं कि जो तो ये दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ लर्नड बिहेवियर। और आप किससे कैट ले रहे हैं, शॉप से ले रहे हैं तो वो कमर्शियल प्रोसेस के थ्रू आ रही है, और वो बस ये होता है बेचे जाओ 500 दिरहम में बेच दो, पैसे आएंगे और किटन आएंगे, बेचते जाओ। तो उससे ये होता है कि उनकी सोशल लर्निंग नहीं हो पाती, सोशल डेवलपमेंट नहीं होती कैट्स की। Got your point. तो सर एलेन में what you think are the good breeders around जिनसे लोगों को डील करना चाहिए, except Mr. Noman? नहीं, सो आई
So this time, the last litter I gave to people. So 1 cat in Alain, 3 cats in Dubai. So there was a 5 cats and one to one of my friends from the same group. हमारे जो पाकिस्तानी Alain है वो आज ही लेके गए किटन. तो अच्छा उसके अलावा देखिए ब्रीडर्स यू हैव टू फाइंड. मेरे पास एक ब्रीडर है, किसी को अगर उनके पास अच्छी एक्सपेंसिव कैट्स होती हैं, अगर किसी को चाहिए तो इनबॉक्स में मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. और अगर दे विल लाइक द कैट, सो आई जस्ट लेट मी बी ऑनेस्ट, I trust only one person in Alain as a caring and a nice breeder. And those people are my mentor as well. You can say a sort of. So they give me, and those people I'm talking about, they have a lot of cats. Got your point. 30-40 cats. तो नुमान भाई एक और चीज होती है पेट पासपोर्ट. उसका क्या कॉन्सेप्ट है and what is that? And that will be my last question. I've taken a lot of your time already. That's perfectly fine. I feel so happy to be with you. Sir, Pet Passport is a small book. आप पहली बार जब जाते हो वेट के पास 2 मंथ की एज में किटन को लेके, तो आपसे उसकी बर्थ एज पूछेगा, उसका कलर पैटर्न, उसका नाम क्या है, ऑनर का पासपोर्ट नंबर और सारी डिटेल्स उसमें वो लिखेगा. ठीक है. और उसके बाद उसमें वैक्सीनेशन की और सारी चीजों की जो है वो स्पेस होती है. और दिस इज अ लीगल प्रूफ जो कि कोई ऑथोराइज वेट आपको इशू करता है, जिसपे स्टैंप होती है कि ये पेट, दिस पेट बिलोंग टू यू. उसके अलावा एक चीज जिसके बारे में हमने बात नहीं करी, जो कि है ऑनरशिप ऑफ अ कैट और किटन और अ डॉग एज वेल. दैट ऑनरशिप इन यूएई इज लिंक्ड टू माइक्रोचिपिंग. ओके. एक स्मॉल डिवाइस होती है जो कि 3 मंथ्स की एज के बाद जो है वो इंजेक्ट की जाती है शोल्डर्स के बीच में. एंड दिस प्लेस इज वेरी लीस्ट सेंसिटिव, तो वहां पे उसको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और बहुत शॉर्ट प्रोसीजर होता है. वो जो होती है वो RFID चिप होती है उसके अंदर. एक उस पे एक लेंदी नंबर होता है 10-15 डिजिट्स का. वो जो है वो नंबर भी उस पे डाला जाता है कि भाई ये वाली बिल्ली का ऑनर ये है. और यूएई का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, उस डेटाबेस में वो डाला जाता है कि ये कैट शफीक भाई की है. और शफीक भाई का एड्रेस होता है, पासपोर्ट नंबर होता है. और यही चीज कैट पासपोर्ट पे भी लिखी जाती है कि भाई ये कैट बिलोंग टू दिस पर्सन, हिज एड्रेस इज दिस. इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपका बहुत प्यारा पेट जो कि आप जिसको आप कह रहे हो कि ये खो गया और मैं 10,000 दिरहम इनाम दूंगी, अगर उस पर वो चिप होती, जैसे ही कोई पेट मिलता है किसी शेल्टर होम में आता है, सबसे पहले वो एक डिवाइस होती है, उससे चेक करते हैं कि इसकी RFID क्या है. और उसको जो यहाँ का सेंट्रल डेटाबेस उसमें चेक करते हैं कि ये है किस आदमी की. तो अगर आपकी कैट आपको लगता है कि ये बाहर जा सकती है और खो सकती है, तो आप उसको लाजमी माइक्रोचिपिंग कराएं. एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. तो सर लीगल एस्पेक्ट्स हैं इसमें ओनरशिप में के, क्योंकि रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट डॉग्स के उनको टैगिंग इज मस्ट नाउ. इज इट एप्लीकेबल टू कैट्स एज वेल? दिस इज इंपॉर्टेंट इन यूएई इन टर्म्स ऑफ अगर आपकी कैट बाहर जाती है और आपको लगता है कि शी कैन गो आउटसाइड, एंड यू नो अगर किसी अथॉरिटी ने आपको किसी कैट के साथ देखा, ठीक है, so there should be a collar. If not collar, there should be a microchip, so it can be identified as your cat. Got your point. तो अबू धाबी रीजन या अलाइन रीजन के अंदर भी फाइन है, जैसे इन दुबई देयर इज अ फाइन टू फीड अ स्ट्रे कैट और स्ट्रे एनिमल? So far no, but there can be, it can be, because हो ये रहा है कि अभी भी दुबई में भी हर जगह नहीं है. दुबई में कुछ स्पेसिफिक सोसाइटीज हैं, स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जहां पे उन्होंने फाइन डाला है. वो उन्होंने ये बोला है कि कोई भी शख्स, क्योंकि होता है क्या है कि कैट्स को जब आप बाहर खाना खिलाते हो तो उससे कि उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होता है और उससे स्ट्रे कैट्स सराउंडिंग्स की आती हैं, लड़ती हैं. और उसके अलावा एक बहुत बेसिक चीज है जिसके बारे में हमने बात नहीं की, अगर जो स्ट्रे कैट्स होती है कभी भी उसको रेस्क्यू किया जाता है, कोई भी रेस्क्यू करते हैं तो उसको पकड़ते हैं, स्प्रे या न्यूट्रल करते हैं, वापस छोड़ देते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके. वरना एक वक्त आएगा कि यूएई में हम लोग रहने की जगह नहीं होगी, सिर्फ कैट्स होंगी. ठीक है. तो ये जो चीज है ना, इसको तो अभी तक यहाँ पे नहीं है, बट इट कैन बी टेकन एनी मोमेंट. सो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस. इफ यू वांट टू रेस्क्यू अ कैट, just rescue that cat. And also this rescuing includes this procedure as well. Got your point. Thank you very much Noman भाई for your time. आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, आपने हम लोगों को काफ़ी नॉलेज दिया इस बारे में. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. एंड इन द एंड अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तमाम कम्युनिटी मेंबर्स को, तो प्लीज़ फील फ्री बिफोर वी से अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन.
just small message which I have been repeating, मैं बस यही बोलूंगा कि कभी भी आप कोई भी पेट अपने पास रखते हैं घर में तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और स्पेशली कभी भी पेट अबंडन ना करें, घर से निकालें नहीं, किसी भी एज में हो जाए, ट्राई टू गिव इट टू द पीपल। पता है क्यों? क्योंकि hundreds of cats every day in UAE get euthanized, and I don't know if you guys know what is this. Euthanize means they inject some lethal drug to kill several cats and dogs. डॉग्स और भी ज्यादा, क्योंकि डॉग्स को हैंडल करना मुश्किल होता है, तो वो उनको मार देते हैं, उनको इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद वो फिर उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि कोई उनको अडॉप्ट करने वाला नहीं, तो कोई लेने वाला नहीं होता। तो अगर आप पेट रखते हैं तो उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने फैमिली मेंबर की तरह उसका ख्याल रखें, ताकि जो है दैट कैन स्टे विद लॉन्गर विथ यू एंड के स्टे हेल्दी। क्योंकि जब आप बाहर निकालोगे उसको, म्यूनिसिपैलिटी वाले ले जाएंगे तो दे विल यूथेनाइज, दे डू यूथेनाइज, दिस इज नॉट अ जोक, or that's very painful thing about the pets, especially dogs and cats. Got your point. Thank you much, Numan. Thanks for your time. Thank you, tamam members, for listening to us, and thanks to Numan for guiding us। और हमें इतना बिल्लियों के बारे में हमारी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा किया इन्होंने। और जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, और इन्होंने हमें ओपन ऑफर दी है कि जिसको भी बिल्लियों के मुतालिक कोई सवाल हो, कोई मसला हो, कुछ हो, वो इनको इनबॉक्स कर सकता है। बट प्लीज़ इस प्रिविलेज को बहुत वाइजली यूज़ करिएगा। फॉर योर जेन्युइन क्यूरीज के लिए उनको मैसेज करिएगा, ना कि आप उनको वैसे ही मेरी बिल्ली का पेट खराब हो गया, मेरी बिल्ली का कुछ हो गया, तो उसके लिए प्लीज़ आप किसी वेटनरी डॉक्टर के पास जाइएगा, नुमान साहब को तंग ना करिएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Wish you all the best, take care, bye bye.